हेलो हेलो नमस्कार। मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के। एकदम नई टी शर्ट पहन के मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर। तो कैसे हैं आप, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे और अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा सवाल बोट एंड स्ट्रीम का आपके सामने इस कदर प्रस्तुत करते हैं हम। ठीक है, मैं कुछ और बोल रहा था लेकिन नहीं बोलूँगा, कोई बात नहीं। देखो भाई, SBI PO 2019। ठीक है, मेरा एक दोस्त है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शानदार है। वो SBI बैंक की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो उस भाई साहब को इस सवाल में डाउट आ गया। ठीक है, तो मैंने सोचा भाई आप सबको ही करवा देते हैं। अब उसे बताना है तो आप सबको ही बता देते हैं। आप भी देख लो भाई, आपके SSC में टपक सकता है कभी भी। ठीक है, देखो जी सवाल क्या बोल रहा है। एक नाव धारा के अनुकूल 105 किलोमीटर की डिस्टेंस को जाने में T घंटे लेती है और धारा के प्रतिकूल 90 किलोमीटर की दूरी जाने में T + 6 घंटे लेती है। यदि शांत जल में नाव की जो स्पीड है और नाव की स्पीड धारा के अनुकूल दोनों का जो रेशियो है वो 6:7 है, तो नदी में 35 किलोमीटर की डिस्टेंस आने और जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, चलो जी देखो, 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट करते हैं। जो भी आंसर बताएगा उसको मेरी तरफ से 1500 रुपये अभी इनाम में दिए जाएंगे। ठीक है, तुरंत 1500 रुपये फेंक के उसके मुंह पे मार दिए जाएंगे। जो भी आंसर बताएगा तुरंत, अल्टीमेटली। चलो देखो मैं बताता हूँ, इधर देखो, ध्यान से देखना। मुझे एक बात बताओ तुम, जब ये धारा के अनुकूल जाने की बात कर रहा है, धारा के अनुकूल जाने की बात कर रहा है, तो पहली बात तो ये है कि नाव की जो स्पीड होती है शांत जल में वो x होती है और जो धारा की स्पीड होती है वो y होती है। ठीक है, और जब धारा के अनुकूल होती है, ठीक है, तो स्पीड क्या होती है x + y। जब धारा के प्रतिकूल जाएगा तो स्पीड क्या होगी x - y। इतनी बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपने कहा सर डिस्टेंस के अंदर जब मैं स्पीड का भाग दूंगा, स्पीड कौन सी आएगी धारा के अनुकूल, तो अनुकूल स्पीड हो जाएगी भाई x + y बराबर क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। टाइम ही तो आएगा, टाइम कितना है t। अरे भाई समय बराबर दूरी बटे चाल, यही तो होता है ना, तो मैंने वही तो लगाया है। दूसरी कंडीशन में इसने क्या बोला है कि 90 किलोमीटर की दूरी जाना है। 90 किलोमीटर की दूरी इस भाई को जाना है और धारा के प्रतिकूल जाएगा तो स्पीड हो जाएगी x - y और टाइम कितना है t + 6। ठीक है, चलो अब हमें सवाल के अंदर देखो दिया हुआ क्या है, तो आप बोलोगे सर सवाल के अंदर आपको दिया हुआ है कि शांत जल में नाव की स्पीड वो कितनी होती है, x होती है, और नाव की स्पीड धारा के अनुकूल वो कितनी होती है, x + y। इनका जो अनुपात है वो 6:7 है। तो x का मान अगर 6 है तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, 1। भाई x का मान अगर 6 है तो y का मान 1 आ जाएगा, x + y 7 है। ठीक है, अब यहाँ देखो मैं भाग दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, भाग। इसके अंदर मैंने इसका भाग दिया, समीकरण नंबर 1 में मैंने समीकरण 2 का क्या दिया, भाग, डिवाइड कर दिया मैंने दोनों को। तो डिवाइड करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 105 बटे के अंदर x + y कितना है 7 इंटू, ये उल्टा हो जाएगा भाई, भाग दूंगा तो उल्टा हो जाएगा ना, इसके अंदर भाग दूंगा तो उल्टा हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा x - y, तो 6 - 1 5 बटा 90 बराबर t और बटे के अंदर t + 6। समीकरण 1 में मैंने समीकरण 2 का भाग दे दिया। डिवाइड करना जानते हैं आप, इतने लल्लू तो नहीं है आप। तो देखो 15 से काटूंगा मैं, 15 × 6 = 90, 15 × 7 = 105, 7 से 7 कट गया। अब इनको वज्र गुणा कर दो भाई, तो ये कितना आ जाएगा, 5t + 6 × 5 = 30 बराबर 6t। तो यहाँ से t का मान कितना आ गया, t का मान आ गया 30। t का मान आ गया मेरे दोस्त 30। ठीक है, चलो तो
तो धारा के अनुकूल 105 किलोमीटर जाने में 105 किलोमीटर जाने में इस भाई साहब को टी टाइम लगता है, मतलब कि 30 घंटे। कितना टाइम लगता है? 30 घंटे। ठीक है। अब मुझे धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर जाना है। आप बोलोगे सर 105 किलोमीटर जाने में 30 घंटे लगते हैं, तो 35 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? 3 से भाग दे दो। 3 से मैं इसको काटूंगा तो कितना आएगा? 35। और 3 से मैं इसको काटूंगा तो कितना आएगा? 10। तो 10 घंटे तो इसको जाने में लगेंगे। फिर ये जब वापस आएगा तो धारा के प्रतिकूल आएगा। धारा के प्रतिकूल आएगा तो कितना टाइम लगेगा? देखो 90 किलोमीटर जाने में इसको कितना टाइम लगता है? t+6, मतलब 30 + 6 36 घंटे। 36 घंटे। ठीक है। अब अगर मैं 18 से काट दूं तो 18 × 5 = 90 और 18 से काटूंगा तो 18 दूना 36। लेकिन मुझे 35 किलोमीटर निकालना है तो 7 से गुणा कर दो। 7 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35 और ये 7 से गुणा करूंगा तो 7 दूनी 14। तो 35 किलोमीटर तो धारा के अनुकूल इसको 10 घंटे लगेंगे। जब धारा के प्रतिकूल 35 किलोमीटर जाएगा तो इसको 14 घंटे लगेंगे। तो आने और जाने में टोटल 35 किलोमीटर आने जाने में कितना टाइम लग गया? 14 और 10 24 घंटे। ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे इस भाई साहब को लगेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आया होगा। और जिन भी बालकों को ये सवाल नहीं समझ में आया है, जिन भी बालिकाओं को ये सवाल नहीं समझ में आया है, वो वीडियो को दोबारा से देखेंगे। ठीक है। उन्हें नहीं पता कि ये एक्स क्या है, वाई क्या है, तो वो जाके बोट एंड स्ट्रीम की प्लेलिस्ट खोलेंगे और पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में उनको पता लग जाएगा कि एक्स क्या है, वाई क्या है और ये हमने कैसे सोल्व किया है। बोट एंड स्ट्रीम उनको पढ़ने की ज़रूरत है जिनको ये सवाल नहीं समझ में आया। जिनका ये पढ़ा हुआ है उनको समझ में आ गया होगा। हमारे समझाने में कोई कमी नहीं है, आपके समझने में कमी हो सकती है अगर आपने बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर नहीं किया। चलो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक अगले अल्टीमेट सवाल के साथ में, तब तक के लिए विदा लेते हैं हम आपसे। तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।